आज मेरे साथ गौरव सिंह राठौर हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनसे मैं जो अभी आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, उस पर चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में राठौर साहब। थैंक यू लाइक भाई। एक्चुअली धन्यवाद तो मैं बड़ा ही पीड़ित हूँ इस समय, बड़ा ही दुखी मन है मेरा। मैं आपको धन्यवाद बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी निकल गया एक तरीके से। ये पहलगाम में जो हमारे भारत देश के एक छोटे से भूभाग, या आप कहें जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, हमारे देश का जो स्वर्ग है, जो सिरमौर है, वहाँ पर जो ये आतंकवादियों ने बड़े ही दुर्दांत तरीके से जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे माताओं और हमारे देश के नागरिकों के ऊपर जो दुर्दांत हमला किया है, उसकी मैं बड़े ही दुखी मन से घोर निंदा करता हूं। और उन जो हमारे साथी चले गए, जो हमारे भाई चले गए, जो हमारे बहन बेटी, जिसको भी जो नुकसान हुआ है, उसकी मैं भरपूर तो नहीं कर सकता, उसकी कमी को पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में बहुत दुख है, बहुत दुख है। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरी सरकार से, भारत सरकार से एक मांग है, क्योंकि आजकल ये देश में है, ये सरकार चला रहे हैं, ये लोगों को कहते हैं कि मैं अलग हूँ, पहले की सरकारों से मैं बहुत अलग हूँ। इन्होंने भरोसा दिलाया, अब झूठा भरोसा दिलाया या सही भरोसा दिलाया मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार का विषय है। लेकिन इनके आने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये हमेशा कहते हैं कि हमारे पास बहुत गोला बारूद है, हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारी फौज बहुत सुदृढ़ है। मैं अपने भारतीय फौज को नमन करते हुए मैं ये बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी भारतीय फौज में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके की सेना में कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल इन राजनेताओं में, जो कोई भी फैसला सब राजनीति को देख करके करते हैं। नहीं तो हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, कोई भी कभी भी निर्दोष नागरिक भारत के एक भी मारे नहीं जाएंगे। और इन आतंकवादियों को मेरी तरफ से भी एक खुला पैगाम है, और भारत सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि अगर ये चाहें तो मैं खुद और मेरे कुछ साथी जो जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हैं, अगर हम अपनी देश की सेना का मनोबल भी बढ़ाना चाहते हैं, और हम देश की तरफ से लड़ना चाहते हैं, चाहे हमारे देश के लिए भले ही प्राण न्यौछावर हो जाएं, कोई हमें उसमें शंका या किसी तरीके का पछतावा नहीं होगा। आपने एक बात बोली थी, मुझे फ़ोन पे बोली थी, हम तो मौजूद हैं रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर ये है कि मैं तो अपने देश के लिए, अपने देश के जवानों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, और मैं ही नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना ज़रूर चाहती है। और मैं समझता हूँ मैं भी उन्हीं की तरह से एक हूँ, हालांकि बहुत छोटा एक नागरिक हूँ भारत देश का। उस नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारें, जो हमारे राजनेता बैठे हुए हैं कुर्सी पर अपना, यानी कि कहते हैं कि हमने एक जमा लिया पैर, बस कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं, कुछ करना नहीं, बस तू मैं लड़ना झगड़ना, हिंदू मुस्लिम करना, इसमें पड़े रहना। हमारे जो भावार्थ है वो ये है कि हम तो निकल अंधेरे में, उजाले में हर समय हम सजग हैं, हमारे जैसे कई साथी, जो युवा साथी जो सजग हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में देश की बागडोर है, और आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्यों इस तरीके के दुस्साहस को ख़त्म जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो अपने देश की सरकार को आप क्या कहेंगे कि सरकार इस पर किस तरीके से आगे का जो प्रोपेगेंडा है बना के इन आतंकियों को तत्काल प्रभाव से जमी दोज कर दे?
ऐसा होना चाहिए? सर, मेरा मन इस समय बहुत व्यथित है। मैं बड़े ही दुखी मन से बात कर क्योंकि रहा हूँ। आतंक की कोई जाति नहीं होती है, कोई परिभाषा नहीं। सर, कोई भी हो, सभी हम मानव हैं। बिल्कुल। कोई जाति नहीं। जब हम पैदा होते हैं तो किसी तरीके की कोई जाति नहीं होती है। पैदा होने के बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारा समाज, वो हमें सिखाता है कि हम ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। भगवान, मुझे लगता है भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी कहो, उसने किसी को नहीं बोला है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्या हैं। पैदा होने के बाद हमारा समाज वो हमें सिखाता है कि आप ऊंच नीच, ये सब समाज ही सिखाता है। तो मेरा समाज के लिए भी एक विनम्र निवेदन है, इस तरीके की चीज़ों को हमारी युवा साथियों को न भड़काया जाए। चाहे हमारे किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल हों, वहाँ पर भी मैंने सुना है, मैंने किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में मैं कुछ कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सुना है कि वहाँ भी लोगों को भड़काया जाता है, बताया जाता है कि वो ये है, वो ये है। इस तरीके की बातें न करते हुए अपने देश हित में कुछ करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी भला होगा और देश का भी भला होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अलावा? सर, अभी आप अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है और वो यही चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी, हमारे आदरणीय अखिलेश जी, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। और आप, जिसने भी ये किया है, अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया है या किसी भी अन्य देश ने किया है, तो आप उसको जो सज़ा दे सकते हैं, जो आप उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं, हम आपके साथ हैं। हम हर फैसले में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।